अभी तक हम लोगों ने HTML CSS के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे टेलविंड CSS के बारे में। देखो, टेलविंड CSS बहुत सिंपल चीज़ होती है। क्या होता है कि एक जब भी हम लोग कोई कोडिंग कर रहे होते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैंड्स ऑन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है वनीला, मतलब एकदम स्टॉक जिसे कह सकते हो कि ये एक बहुत नीश की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यहाँ पे हम लोग हर चीज़ खुद से ही कर रहे हैं। ठीक है। लाइकवाइज वेरिएबल से लेके उसके फंक्शन से लेके उसको बनाना एंड देन यूज करना। इनबिल्ट फंक्शंस की बात अलग होती है, वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, बट कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम लोग खुद बनाते भी हैं बार बार और बार बार ही यूज करना पड़ता है उन्हें। सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन मेक अ फ्रेमवर्क आउट ऑफ इट। ठीक है। फ्रेमवर्क में क्या होगा कि हम लोगों ने एक फ्रेमवर्क बना दिया, उसको हम लोग अपने कोड में रीयूज कर सकते हैं कई बार, और सिर्फ हम लोग नहीं, हम लोग इसको पब्लिक कर सकते हैं कि भाई मैंने ये वाला फ्रेमवर्क बनाया है, इसमें ये वाले फंक्शंस हैं जिसको तुम डेली यूज करते ही हो, तो तुम इस फ्रेमवर्क से यूज कर लो। इस तरह से ही टेलविंड सीएसएस भी एक फ्रेमवर्क ही है सीएसएस का। अब होता क्या है कि सीएसएस में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं। हमारे पास सीएसएस फाइल में हम लोगों ने कोड लिखा था, आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो, थोड़े से ही ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और फिर करना क्या होता है हमें, हम लोग अगर इनलाइन सीएसएस लिख रहे हैं तो भी वो बहुत बड़ा एक चंक ऑफ कोड बनता है। उसके बाद अगर हम लोग इंटरनल सीएसएस लिख रहे हैं तो फिर तो वो ऑब्वियसली एक बड़ा कोड है। लेकिन अगर हम लोग अलग फाइल में वो चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पे एक टास्क और बढ़ जाता है कि हम लोगों को उस फाइल से दूसरी फाइल में, HTML की फाइल में एक मैचिंग कोहेरेंसी बनानी पड़ती है हर बार। बट क्या हो कि एक ऐसा फ्रेमवर्क हो जिसका यूज़ करके हम लोग हमारा CSS का जो काम है वो बहुत ईजी कर सकते हैं वाइल मेकिंग द HTML फाइल ओनली। ठीक है। हमें कोई और फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या होता है, टेलविंड को यूज़ करने के लिए वी डू नॉट हैव टू मेक एनी सेपरेट फाइल और सेपरेट CSS का कोड। व्हाट वी हैव टू डू, हमें सिर्फ HTML की फाइल बनानी होती है। तो हम लोग उस तरह से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक HTML की फाइल बनाएंगे, सॉरी। ठीक है। ओके। तो हमारे पास ये एक HTML की फाइल है, हमें पता है कि हमें कोई HTML की फाइल बनानी है, तो बॉयलर प्लेट कैसे बनाना है, Shift 1, हियर वी हैव। ओके। सो इसका डॉक्यूमेंट चेंज करेंगे हम लोग। पहले इसको हम लोग गो लाइव करते हैं। हमारे पास भाई सेम चीज़, कोड है और सब कुछ है। ठीक है। अभी हमारे पास इस ब्लैंक वेबसाइट में और कुछ दिखाने को है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो टाइटल चेंज करेंगे, टेलविंड CSS पेज। ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे टेलविंड के डॉक्यूमेंटेशन पे, क्योंकि हम लोगों को कोडिंग में अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो हमें नहीं आती है, वी हैव टू गो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। तो हम लोग आज ये भी सीखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन से चीज़ें कैसे यूज़ की जाती हैं। HTML और CSS बहुत इजी चीज़ होती है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, कभी भी आप उसके लिए मत जाओ। लेकिन आगे आने वाले हर फ्रेमवर्क में आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इनटू योर प्रोजेक्ट। ओके। हम लोग यहाँ आ गए एंड देन वी हैव टेलविंड CSS। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, इट इज़ ओके। ठीक है। देखो, रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट विदाउट एवर लीविंग योर HTML। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है। अब याद करो, जब भी हम लोग CSS लिखते थे हम क्या करते थे, हम वहाँ पे सिंपली एक CSS की फाइल लिखते थे, क्लास नेम देते थे, क्लास नेम को जाके स्टाइल करते थे, वहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करते थे एंड ऑल। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप देखो कि जो भी आपका, थोड़ा और बड़ा करता हूँ, जो भी आपकी चीज़ है, ठीक है, जो भी आपकी डिज़ाइनिंग है वो इस क्लास के अंदर ही लिखी हुई है। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़, यहाँ पर फ्रेमवर्क का काम क्या है, फ्रेमवर्क ने क्या किया कि इसने बहुत इजी तरह से इस क्लास को बनाया। ठीक है। इस क्लास में सारी डिज़ाइनिंग दी और यू कैन नाउ इंटीग्रेट दिस क्लास इनटू योर HTML। ठीक है। अब आपको इस क्लास को डिजाइन नहीं करना है, ये क्लास जो है वो पहले से डिजाइन हुई है, फ्लेक्स नाम की क्लास पहले से डिजाइन होकर रखी हुई है, स्टाइल होकर रखी हुई है टेलविंड के अंदर। सिमिलरली फ्लेक्स कॉलम, मतलब फ्लेक्स कॉल का मतलब होता है फ्लेक्स कॉलम। सो ऑल ऑफ दीज क्लासेस, और हाँ, क्लास में जब भी आप स्पेस देते हो, ठीक है, तो आप एक नई क्लास इंटीग्रेट कर रहे हो उस पर्टिकुलर टैग के अंदर। अब डिव टैग के अंदर यहाँ पे कितनी क्लासेस हैं, फ्लेक्स एक क्लास है, फ्लेक्स कॉल एक क्लास है, आइटम सेंटर एक क्लास है, गैप 6 एक क्लास है, P7 एक क्लास है, एमडी। एमडी का हम लोग धीरे धीरे मतलब समझेंगे कि वाई इज दिस यूज्ड, इसमें रिस्पॉन्सिवनेस कैसे होती है, बाकी सारी चीज़ें। तो दिस इज हाउ यू गिव
Tailwind CSS classes to your tag in your HTML. ठीक है, how can we use this into our code? सबसे पहले हम docs पे जाएंगे. Get started with Tailwind CSS using white, using post CSS, Tailwind CLI framework और play CDN. play CDN का मतलब बहुत सिंपल होता है, plug and play वाली चीज़ होती है. आपको ये CDN यहाँ से उठाना है and you have to just paste it into your head tag. ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट दिख रही होगी. ठीक है, सिंपल है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें लिख चुके हैं. इफ़ वी वांट हम लोग सीधे यहाँ से कॉपी करते हैं, वी गो टू आवर कोड. ठीक है, हम इस सब को हटाते हैं एंड देन जस्ट सिंपली पेस्ट इट. ठीक है, नाउ यू कैन सी कि आपका जो कोड है उस कोड में CDN आया. ठीक है, यहाँ पे आप देखो आपका CDN ये रहा. ठीक है, स्क्रिप्ट बेसिकली. अब इसने किया क्या, देखो हमें यहाँ पता है सारे टैग्स के बारे में, तो हमें सब कुछ पता ही है. बेसिकली हम लोग यहाँ एक टाइटल टैग रह रहा है, वो भी डाल देते हैं, टाइटल, दैट इज ओके. ठीक, अब देखो है क्या कि यहाँ जो हेलो वर्ल्ड है हमारा, ठीक है, वो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिजाइंड है. ठीक है, ये कैसे डिजाइंड है, तो ये सिंपल है. देखो यहाँ पे क्लासेस लगी हुई हैं, क्लास, टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट बोल्ड, अंडरलाइन. अब हम लोग चाहें तो जो भी चीज़ करना चाहेंगे वो यहीं पे करेंगे. ठीक है, देखो कैसे. अब जैसे टेक्स्ट 3XL है, यहाँ पे टेलविंड में ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कुछ रूल्स के हिसाब से काम करती. ठीक है, वो रूल्स क्या हैं कैसे हैं वो समय आने के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा. अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं वापस इसके डॉक्यूमेंटेशन पे. ओके, वी आर बैक टू द डॉक्स. अब डॉक्स में क्या है, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं. यहाँ पे हमें दिख रहा है स्टाइलिंग विथ यूटिलिटी क्लासेस. होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्लासेस डायरेक्ट लिख के स्टाइल कर सकते हैं हर चीज़. तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स ये हम लोग को दिखाएंगे. ओके, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पर है जहाँ पे इन लोगों ने एक डिव बना रखा है, दैट चिट चैट यू हैव अ न्यू मैसेज एंड ऑल. तो यहाँ पे इन लोगों ने एक डिव दे रखा है एंड देन क्लास के अंदर इन्होंने सारी डिजाइनिंग दे रखी है, एज आई टोल्ड यू बिफोर. तो ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं. अब हम लोगों को कैसे ये सारी चीज़ें पता होंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा CSS ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ है स्टाइल करने के लिए. बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे इसमें कीवर्ड्स हैं जिनका यूज़ करना है. तो यहाँ पे क्लासेस भी बहुत सारी हैं. तो हमें करना क्या है, हमें वापस अपने हमारे कोड एडिटर पे आना है. देन वी हैव टू गो फॉर द एक्सटेंशंस एंड वी हैव हियर Tailwind CSS एंड वी हैव टू इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन फर्स्ट. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है. वी हैव Tailwind डॉक्स, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आप स्निपेट्स करना चाहते हो तो भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हो. एंड देन वी हैव, नो नॉट दिस, सबको नहीं करना है फालतू की चीज़ें. ठीक है, जो चीज़ें इंस्टॉल हो गई दैट इज गुड. ठीक है, ओके, सो नाउ वी आर रेडी विथ आर कोड. और हम लोग इस कोड में थोड़े से चेंजेस करेंगे जिससे हमें पता चलेगा, हम सीखेंगे कि टेलविंड सीएसएस को कैसे यूज़ करते हैं. हमारे पास जो अभी H1 है हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, डिलीट करके. सब पहले तो सब कुछ डिलीट करेंगे, सॉरी. ठीक है, अब हम लोगों ने सब कुछ हटा दिया. ठीक, सजेशन अभी भी आ रहे हैं बट वो AI की वजह से आ रहे हैं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग हियर. ठीक है, अब टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करूँ. ठीक है, जैसे पहले था. तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस आई कैन एक्सप्लोर. आई कैन हैव SM. ठीक है, आई कैन हैव लाइक लार्ज. ठीक है, इसके बीच में भी होता है MD. ठीक है, MD आई कैन डू एंड MD एक्सेल, या वी हैव MD एक्सेल एज वेल. तो इसमें क्या होता है कि ये जो एक्सेल और ये सारी चीज़ें हैं बहुत बेसिक चीज़ें हैं, टेक्स्ट को छोटा बड़ा करने के लिए कीवर्ड्स दी गई हैं. ओके, हाँ, एवरीथिंग इज फाइन नाउ. अब देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो फॉन्ट वेट भी दे सकता हूँ जैसे पहले था. फॉन्ट बोल्ड कर सकता हूँ. ठीक है, स्पेस देनी पड़ेगी नहीं तो क्लास सेम हो जाएगी हमेशा. तो दिस इज हाउ टेलविंड वर्क्स. बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत बहुत सारी चीज़ें इसमें आप और भी कर सकते हो. जैसे हम डिव बनाते हैं वापस से. ठीक है, हमने एक डिव बनाई. अब मैं चाहता हूँ इस डिव में जो भी काम हम लोगों ने कल किया था वो फिर से करें. तो हम इसमें थोड़े से कंटेनर्स बना लेते हैं, कंटेंट, कंटेनर के अंदर कंटेंट बना लेते हैं. तो वी हैव, पहले तो वी हैव द कंटेंट हेयर. ओके, अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे. तो क्लास
इसमें हम लोग बैकग्राउंड बीजी व्हाट वी वांट कलर हंट से लेके आते हैं। ठीक है, तीनों में वही दे देते हैं, क्लास ही पूरी कॉपी कर देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, हाइट क्या होगी? ठीक है, 16 ज़्यादा हो गया, 12 करें। विड्थ तो मैं फुल दे सकता हूँ, ऑटो दे सकता हूँ, कोई भी चीज़ दे सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू इज, ठीक है, गुड, वर्किंग परफेक्टली फाइन। देखो क्या होता है कि इफ यू वांट टू गिव सम क्वांटिटी या नंबर, तो आप स्क्वायर ब्रेसेस का यूज कर लो। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप सारे क्वांटिटी और नंबर का यूज कर सकते हो, ई एम, परसेंट, आर ई एम, पिक्सल। बट अगर आप डिफॉल्ट में यहाँ पे स्क्वायर वाले ब्रेसेस नहीं देते हो, अगर आप वहाँ पे डिफॉल्ट में सिर्फ नंबर लिखते हो ना, तो इट विल ट्रीट इट एज अ डिफॉल्ट नंबर। ठीक है, और उसमें जो भी पिक्सल सेट्स होंगे उसके हिसाब से वो उस चीज़ को सेट करता रहेगा। दैट्स हाउ दिस वर्क्स। आप यहाँ पे फ्रैक्शंस दे सकते हो सो दैट यू कैन मेक इट लाइक लुक लाइक अ परसेंटेज। ठीक है, अगर आप 75% देना है तो यू हैव टू मेक इट 3/4। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर्क्स हियर एज वेल। जैसे ये देखो, मैं तो दिखाता हूँ, जैसे इफ आई गिव इट लाइक 3/4, सो इट विल वर्क लाइक, यू सी यहाँ पे 75% तो इसने स्पेस ले लिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, 1/1 दे के देखेंगे इसको। दिस इज 100%, दैट्स हाउ परसेंटेज वर्क्स एज वेल। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है टेल विंड में। तो और टेल विंड आपको लिखनी भी खुद से नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम की चीज़ नहीं होती टेल विंड। हम लोग समझेंगे कि इसे कैसे कैसे लिखना है। ओके, सो वी हैव दिस क्लास। हाइट अभी भी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, और ठीक है, हमने कर दिया सब कुछ जो भी हम कर सकते थे यहाँ पे। ओके, तो हम लोगों ने इसको अब पूरी तरह से डिज़ाइन कर लिया है, बट हाँ, एक एक चीज़ छूट रही है, दैट इज़ हम लोग इस टेक्स्ट को अगर बीच में ला दे तो भी अच्छा है। तो टेक्स्ट को बीच में लाने के लिए कुछ भी नहीं इसमें करना है, बहुत ईजी है। ये देखो, टेक्स्ट दैट वुड बी into like center if we can, yeah, so I think yeah, now what we can do, मैं इसको फ्लेक्स बना देता हूँ ना। प्रॉब्लम क्या है, फ्लेक्स बनाने के बाद मैं इसको जस्टिफाई और कर दूंगा, जस्टिफाई सेंटर इफ आई कैन डू। ठीक है, हाँ, जब फ्लेक्स कर दिया तो इसकी मुझे कोई नीड भी नहीं है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, और मेरे को और बीच में लाना है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं आइटम एंड देन सेंटर, सॉरी, ओके, सो एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली नाउ। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको एक बेसिक डिजाइन दे दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इन पूरे को, इस पूरी क्लास को तीनों में देंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी एक और बात समझो, यहाँ पर क्या देख रहे हो तुम, गैप नहीं है, आपस में कोई गैप नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एक गैप अगर हमें एक्सटर्नली बनाना होता है तो मैंने पहले बताया, मार्जिन एम और 1 छोटा सा मार्जिन दे दिया। ठीक है, तीनों के पास अपना अपना मार्जिन है, सिंपल। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, इसे फ्लेक्स करना है। ठीक है, फ्लेक्स बनाना है, बहुत इजी, हम लोगों ने यहाँ फ्लेक्स लिख भी रखा है। अब फ्लेक्स करने के बाद तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी कि ये क्या हुआ, ये छोटे छोटे हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ हम सॉल्व कैसे करते थे, हम इसको सॉल्व करते थे फ्लेक्स रैप से। सिंपली फ्लेक्स रैप का यूज़ करके इसको हम लोग चेंज करते थे। अभी भी हम वही करने जा रहे हैं, देखो कैसे, फ्लेक्स देन वी हैव रैप। ठीक है, फ्लेक्स रैप करते ही एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ठीक है, देन एक चीज़ और थी, फ्लेक्स डायरेक्शन। वो कैसे था, फ्लेक्स यहाँ पे, इफ़ आई वांट कि अगर इसको इतनी बड़ी स्क्रीन मिले तो ये रो हो जाए, और अगर नहीं मिले तो कॉलम, तो व्हाट आई विल डू, रो। ठीक है, दैट इज हाउ इट विल वर्क। ठीक है, अब एक और चीज़, अब मैं यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसको कैसे करते हैं। यहाँ पे भी सेम, जस्टिफाई सेंटर एंड देन आइटम्स सेंटर, सिंपल, एवरीथिंग इज फाइन। अब एक और चीज, हमारे पास क्या था, वी हैव ग्रिड।
हम लोग इसके बाद ग्रिड पढ़ेंगे, ठीक है। और रिस्पॉन्सिवनेस कैसे करते हैं, क्या चीज़ें लिखते हैं वापस, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी इसको चेक करते हैं बड़ी स्क्रीन में। सो इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीज़ें कैसे देनी है वो आप समझ गए, हाइट वगैरह कैसे देना है वो सारी चीज़ें आप समझ गए, कैसे क्या चीज़ें हैं वो सब सब मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये वाली चीज़ हम ग्रिड के साथ कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू दिस विद ग्रिड, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कुछ कंटेनर्स बनाएंगे, डिव बनाएंगे, जैसे अभी तक हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिव या वी हैव, ओके, तो डिव थोड़ा सा डिज़ाइन करने के बाद ही कॉपी पेस्ट करना ठीक रहेगा, ठीक है। तो दिस विल बी ए, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, इसको उठा के आप यहाँ से हम करेंगे कॉपी एंड देन वी हैव, ओके, वी आर रेडी विथ आवर ग्रिड के कंटेंट, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे देखो, अगर आपको दिखेगा तो यहाँ 9 बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ग्रिड में काम कैसे करने वाले हैं, ऊपर तो हम लोगों ने क्लास फ्लेक्स दे दी थी एंड ऑल, यहाँ भी हम वही करने वाले हैं, क्लास देन वी हैव ग्रिड थिंग, ठीक है, हमने इसको ग्रिड दे दिया बेसिकली, ठीक है। अब ग्रिड में हम लोग फिक्स कॉलम रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ग्रिड देन वी हैव कॉलम, कितने रखेंगे हम लोग कॉलम, कॉल एक्चुअली कॉल्स 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ठीक है। सो उसने 3 कॉलम के हिसाब से रो अपनी खुद बना ली, अगर हम लोग 2 रखते तो भी वो खुद बना लेता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उसने बना लिया, अरे एक एक्स्ट्रा जाएगा इसमें ना, हाँ। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 3 रहने दिया। अब अगर हम लोग चाहें तो वी कैन मेक थिंग एज वेल, दैट वुड बी ग्रिड, सॉरी, ग्रिड रोज एंड दैट वुड ऑल्सो बी 3, ठीक है। पहले ही 3 थी, नॉट अ प्रॉब्लम, बट ठीक है, कर लेना चाहिए। गैप क्या होगा, गैप वुड बी 1, वैसे तो हम लोगों ने गैप पहले ही मार्जिन देके दे रखा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसमें, बट या, तो हम लोगों ने एक सिंपल ग्रिड बना ली, बेसिक सी चीज़ है। अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सिंपल होने लगी होंगी आपके लिए, मैं इसको और भी सिंपल करके जाऊंगा आज, ठीक है। अब क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, गैप वाली चीज़ हम हटा सकते हैं क्या, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं लग रहा, ठीक है। ओके, वी हैव द ग्रिड, ठीक है। अब हम इन क्लासेस में क्या कर सकते हैं कि ग्रिड को अपने हिसाब से लें, तो ए वाली जो क्लास है, अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि भाई इसका स्पैन बढ़ा दे। स्पैन बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है यहाँ पे, अगर मेरे को स्पैन बढ़ाना है, मान लो मुझे कॉलम्स बढ़ाने हैं, अब मैं ए को 2 कॉलम में रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कॉल, ठीक है, सॉरी मैंने क्लो लिख दिया है, हाँ, कॉल स्पैन। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं एक में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं 2 में रखना चाहता हूँ, ठीक है, वो बढ़ रहा है। 3 में रखना चाहता हूँ, बढ़ रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा बढ़ता हुआ, पूछो क्यों। देखो, जब तुमने इसको बनाया ना, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे एक विड्थ दी है 4 REM की, ठीक है। अब मैं इसको अगर हटा दूं, व्हाट आई शुड डू, मेरे को 100% करना चाहिए, तो 1 by 1, ठीक है। आप देखो बढ़ा ना, तो दिस इज व्हाट हैपेंस, कि अगर आप हाइट को या विड्थ को थोड़ा सा डायनेमिक दोगे ना, तो ये इस तरह से बिहेव करेंगे आपके डिप, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि 3 को अभी ये जो बी है इसको मैं थोड़ा सा साइज में बढ़ाना चाहता हूँ, हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसकी रो एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, स्पैन बढ़ा दूँ, कितनी, 2 कर दो, ठीक है। अब सेम चीज़ इज हैपनिंग, तो अभी हम लोगों ने रो स्पैन तो बढ़ा ली, ठीक है, 2 कर ली बी की, बट अब मैं चाहता हूँ कि बी पूरा दिखे तो सब, कम से कम, क्योंकि देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि बी का स्पेस बढ़ नहीं रहा है, एक्चुअली स्पेस बढ़ रहा है बट बी की हाइट नहीं बढ़ रही, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ जो हमने ऊपर की, दैट वुड बी 1 by 1, ठीक है। तो वो 100% हाइट ले लेगा, जितनी भी उसको मिल जाएगी, ठीक। तो दैट्स हाउ CSS वर्क्स, ठीक है। तो अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस कैसे होती है, तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जो हम लोगों ने कोड किया उसमें ही सब कुछ बताऊंगा, बट बेसिकली पहले मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ कैसे काम कर रही हैं सारी, ठीक है। तो एवरीथिंग इज वर्किंग एज पर प्लान, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इसको थोड़ा सा और
रिस्पॉन्सिव बनाएंगे चीज़ों को। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से रिस्पॉन्सिव है क्योंकि हम लोगों ने फ्लैक्स और इन सब चीज़ों का यूज़ कर रखा है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जैसे वहाँ पे मीडिया क्वेरी और ये सब का यूज़ करते थे ना सीएसएस में, वैसे तो मैंने आपको बताया नहीं मीडिया क्वेरी वगैरह के बारे में। मीडिया क्वेरी अलग सा टॉपिक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कभी ना कभी। तो अब हम लोग यहाँ पे भी वही चीज़ करने वाले हैं, लेकिन अब कैसे करेंगे ये चीज़ें देखो। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? सबसे पहले ये समझो कि जो हमारी स्क्रीन्स होती हैं ना, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी, छोटी बड़ी हमेशा कहीं भी आपका वेबसाइट खुल सकती है। आप जानते हो, आप फ़ोन पे भी खोल सकते हो, आप अपने आईपैड पे खोल सकते हो, अपने पीसी पे खोल सकते हो, तो स्क्रीन छोटी बड़ी होती रहती है। बट अगर हर स्क्रीन पे आपकी वेबसाइट अच्छे से काम कर रही होगी, दैट वुड बी अ गुड वेबसाइट फॉर यू, ठीक है। अब हम लोग ये समझेंगे कि क्या होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करने का तरीका इस टेलविंड सीएसएस में। देखो बहुत सिंपल तरीका होता है। होता क्या है कि व्हेन यू आर मेकिंग अ वेबसाइट यहाँ पे टेलविंड में, तो वो सबसे पहले फ़ोन का कट ही रखता है। स्क्रीन कट जो होगा वो फ़ोन का ही होगा, मोबाइल का होगा, छोटी स्क्रीन का होगा। तो वो जो छोटी स्क्रीन का फ़ोन कट है ना, वो सही कैसे होगा या फिर उसको ओवरराइड करता है बड़ी स्क्रीन का कोड, ठीक है। क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैंने जो वर्ड्स में बोला वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दिया ऐसे, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल टेक्स्ट है। नहीं चाहिए भाई, क्यों कर रहा है? ठीक है। तो तो वी हैव अ स्मॉल टेक्स्ट हेयर, सिंपल है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं अभी तक, तो हमारे लिए तो सिंपल ही है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एम डी एक्सएल, थोड़ा सा बड़ा किया, वी हैव, बढ़ गया, थोड़ा सा ही बड़ा, ठीक है। अब इसको हम लोग और बड़ा करते हैं, तो वी हैव एक्सेल, ठीक है, टू एक्सेल एक्चुअली, तो बड़ा हो गया। और बड़ा कर सकते हो, फोर एक्सेल, फाइव एक्सेल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ इसको छोटा ही रहने देता हूँ, ठीक है, ऐसे। अब मैं क्या करूँगा कि मैं मिड स्क्रीन के लिए कोड लिखूंगा, तो मिड के लिए एम डी सिंपल। अब मैं टेक्स्ट, एंड दैट वुड बी 3 एक्सेल एल जी, एंड टेक्स्ट को और बड़ा कर दें, तो सिंपल है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात उसमें भी नहीं है। ये छोटा कर दें, एक बार छोटा करके देखते हैं, ऐसे में ओके, ठीक है। वापस आते हैं। अब देखो, मिड स्क्रीन के लिए क्या चीज़ है, हम लोग छोटी स्क्रीन में वापस जाते हैं। टेक्स्ट छोटा है हमारा, मिड स्क्रीन में, मिड स्क्रीन में बड़ा हो गया, लार्ज स्क्रीन में क्या हुआ, वापस छोटा हो। ना दिस इज हाउ रिस्पॉन्सिवनेस वर्क्स। मैंने क्या किया, मैंने स्मॉल स्क्रीन के लिए तो पहले से जो कोड था वो कोड था ही, उसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं। मैंने मिड स्क्रीन के लिए एक कोड लिखा, उसने क्या किया, ओवरराइड कर दिया छोटे वाली स्क्रीन को, ठीक। कि जब मिड स्क्रीन होगी तो वो छोटे वाली स्क्रीन का कोड नहीं चलेगा, वो इसको चलेगा, ठीक है। देन वी हैव लार्ज स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन में उसने क्या किया, फिर से छोटा कर दिया, तो उसने बाकी दो कोड को ओवरराइड कर दिया। आई वांट, मैं इसको सिर्फ अगर लार्ज स्क्रीन में करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा कि इसको बता दूंगा कि भाई सिर्फ लार्ज स्क्रीन में कर, ठीक है। इसके बाद का जो कोड होगा, ठीक है, इस लार्ज स्क्रीन के साथ जो लगा हुआ कोड होगा ना, वो सिर्फ लार्ज स्क्रीन में काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चीज़ हटा देते हो, ये वाली चीज़, तो ये सब पे ही काम कर देगा, ठीक है। अब मैं अगर लार्ज स्क्रीन करता हूँ तो कोड, वर्ड बोल्ड हो रहा है, स्मॉल स्क्रीन में नहीं हो रहा है, मिड स्क्रीन में नहीं हो रहा है, सिंपल। दैट्स हाउ सी एस एस वर्क्स, दैट्स हाउ टेलविंड सी एस एस रिस्पॉन्सिवनेस वर्क्स। आप हर जगह ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस ग्रिड को चेंज कर दूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि लार्ज स्क्रीन में ये ग्रिड अलग तरह से दिखे और स्मॉल स्क्रीन में अलग तरह से, कैसे? अभी के लिए हम लोग कैसे देख पा रहे हैं ग्रिड को, ठीक है। फ़ोन पे आते हैं तो सिंपल है, वैसे ही देख पा रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो एवरीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक इट एवरीथिंग सिमेट्रिकल। सॉरी। तो इसको भी पहले 4 REM देना पड़ेगा, नीचे इसको भी, ठीक है। तो
अभी सब कुछ वैसा दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बड़ी स्क्रीन में तो ये 3 रहे, बट छोटी स्क्रीन में ये 2 ही हो। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? अभी भी ये 3 ही है, ठीक है? तो क्योंकि स्क्रीन तो छोटी है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कोड है ना, ये वाली चीज़, ये सिर्फ लार्ज स्क्रीन में रहे। कॉलम लार्ज स्क्रीन में ही 3 रहे। तो मैं क्या करूँगा, LG कर दिया, ठीक है? और स्मॉल के लिए क्या कर दूंगा मैं? स्मॉल के लिए तो आप जो भी लिखोगे वो सिंपल उसी में जाएगा ना, डिफॉल्ट में। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, सिंपल 2 कॉलम दिख रहे हैं। अगर मैं बड़ा कर दूं, 3 कॉलम हो गए। मिड कर दूं, ठीक है, मिड तो वैसे नहीं हुआ टैबलेट के लिए, हाँ अब मिड हो गया 2। अब मैं क्या चाहता हूँ, मिड में क्या हो कि 4 कॉलम हो जाए, ठीक है, MD, एंड देन वी हैव ग्रिड कॉल्स 4। देन व्हाट विल हैपन, ठीक है, मिड स्क्रीन पे 4 हो गए, स्मॉल स्क्रीन में 2, मिड में 4, लार्ज में वापस से 3। तो दिस इज हाउ यू प्ले विद CSS। ठीक है, टेलविंड CSS है, आपने सब सीख लिया, सब समझ लिया। ठीक है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो टेलविंड CSS में हैं। हम आगे प्रोजेक्ट करते हुए सारी चीज़ें सीखेंगे। तो तब तक के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो ऑन thezip.com अगेन, ठीक है, देन वी हैव, ओके, we can go on the competitions, learn dev prep competition 1.0, this is for the CSS part। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं टेलविंड CSS या नॉर्मल CSS दोनों का यूज करके आई कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो दिस इज सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर लगाना एंटायर वेब पेज यूजिंग CSS। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टार्ट कोडिंग। और यहाँ पे हमें दिख रहा है रिएक्ट, तो हमें रिएक्ट नहीं करनी है, वी हैव टू गो फॉर HTML, कंटिन्यू। ठीक है, हमारे पास क्या है, स्टाइल शीट, दैट इज स्टाइल्स डॉट CSS। इसको हटा देते हैं पहले तो, बिकॉज इट विल नॉट गोना वर्क। इसको हटाने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक स्टाइल टैग। सिंपल 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 से क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व करके यू कैन लर्न वट एवर यू वांट। सेव एंड नेक्स्ट। दिस इज हाउ यू वर्क ऑन CSS ऑन thezip.com। और thezip.com पे आपकी प्रोफाइल जितनी स्ट्रांग होगी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, उतना अच्छा होगा आपके अपने करियर के लिए। सो दैट्स हाउ वी वर्क। थैंक यू।